तो इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश काकड़े सर इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, अगर से हम किसी पुलिस स्टेशन में जाए और एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा रही है, बहला फुसला के घर भिजाया जा रहा है, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है बाआसानी हम जो हमें करना चाहिए? देखिए, हमारे लॉ में इस चीज़ के लिए प्रोविजंस हैं और अभी से नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं थे तब से ये लॉ में हमारे प्रोविजंस है। हमारे लॉ में क्या प्रोविज़न है, अगर आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। पुलिस स्टेशन में आपका अगर कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो आप उनके हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो भी उस एरिया को गवर्न कर रहे हैं, उस पुलिस स्टेशन को, अगर गांव देहात में है तो सुपरिटेंडेंट रहेगा, शहर में तो कमिश्नर रहेगा, डिप्टी कमिश्नर रहेगा। तो आप उस एरिया के रिस्पेक्टिव सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर के पास जाके उसकी कंप्लेंट करें। अगर वो भी कंप्लेंट नहीं लेते हैं और या उस कंप्लेंट पे वो यानी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ काम होते हुआ आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। आप 153 में सुप्रीम यानी जो वहाँ का लोकल कोर्ट है, उस कोर्ट में जाके आप ये कह सकते हैं कि भैया ये ऐसी ऐसी चीज़ है, ये मेरी प्राइवेट कंप्लेंट है, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद मैं उनके पास भी गया, पर मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई और ये चीज़ एक ऑफेंस है जो गलत मेरे साथ हुआ है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, आई नीड दैट रिड्रेस्ड। इसलिए मेरी ये एफआईआर रजिस्टर की जाए और इस पर कानूनन कार्रवाई की जाए। अगर जज कन्विंस होते हैं तो आपकी कंप्लेंट को एफआईआर कराने के लिए वो डायरेक्शंस देंगे और फिर आपकी एफआईआर रजिस्टर करा के फिर उस पर जो भी प्रोसेस रेगुलर एफआईआर समान होती है उस तरीके से उसकी प्रोसेस शुरू होगी। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है। बोबड़े साहब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तो उन्होंने एक जजमेंट दिया था, ललिता कुमारी के नाम से वो जजमेंट फेमस है। उस जजमेंट में एक चीज़ एकदम क्लियर लिखी हुई है, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कंप्लेंट को प्राइमा फेसी देखे बराबर अगर ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे XYZ आदमी ने बोला है कि वो मुझे जान से मार देगा और मुझे जेन्युइनली उस चीज़ का डर लग रहा है कि वो मुझे जान से मार सकता है, अगर वो मुझे लग रहा है, उसने कहा और मुझे लग रहा है कि वो थ्रेट उसका रियलिटी में आ सकता है, तो दैट इज़ पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। तो वो इंडियन पीनल कोड के तहत उसको एफआईआर रजिस्टर कराना पड़ेगा कि जान से मारने की धमकी दिया है, जिस वजह से मैं डरा हुआ हूँ। तो उस इंसान पे वो केस रजिस्टर करवाना इज़ मैंडेटरी। भले ही बाद में वो 20 समरीज डाल के वो केस ख़त्म कर दे, पर वो एफआईआर रजिस्टर करना इज़ मैंडेटरी एज़ पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये प्रावधान है जिसमें आप इन्हें बहला फुसला के अगर कोई कर रहा है, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा हो रहा है तो उनके लिए ये तरीका अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट में अगर से मान लो कोई नागपुर का केस है, अब नागपुर हाई कोर्ट में उसे केस दर्ज करना होगा, तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? किसी एडवोकेट से मिलना होगा उसके लिए? कितना मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका? आपको हाई कोर्ट में डायरेक्टली केस क्यों रजिस्टर करना है? इन्हें आप कभी भी लॉ का दरवाज़ा खटखटाएं तो कैसे है कि यू शुड अप्रोच द लोएस्ट पॉसिबल फोरम, इन्हें जो सबसे नीचे का कोर्ट जिसके पास उसका अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन हो, आप उस कोर्ट के पास पहले जाना चाहिए आपने। तो अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है तो आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास जाएंगे, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप सीनियर डिवीज़न के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे। तो आप जिस कोर्ट के पास जाएंगे उसके बाद आपके लिए अपील्स का कोर्ट बचता रहेगा। अगर आप सीधा हाई कोर्ट जाएंगे तो उसकी अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो पाएगी, क्योंकि हमारे आप नागपुर की बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र में हमारे लेटर्स पेटेंट अपील का प्रावधान हटा दिया गया है, मतलब आप वहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने अपील नहीं कर सकते। तो अभी जो भी हाई कोर्ट में अगर आप डायरेक्टली फाइल कर रहे हैं तो उसकी अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो पाएगी। वो भी अगर स्टैट्यूटरी अपील है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको उसमें स्पेशल लीव टू अपील फाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो आप किसी को भी यानी जो लॉ जानता है या लॉ पढ़ा हुआ है उसके पास जाएं, जो वकील हैं जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाएं और इस चीज़ पे सलाह लें। और सलाह लेके ये देखें कि आप किस फोरम में आपको जाना उचित रहेगा। फोरम शॉपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर
आप जो सबसे उचित फोरम है आपके केस के लिए, उस फोरम को आप अप्रोच करें और वहाँ से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। नागपुर शहर में पिछले साल सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। अब जब नागपुर के एक पुलिस स्टेशन में हमारे कुछ दोस्त भाई गए, तो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें कहा कि ये जो जिसके ख़िलाफ़ में आप एफ करना चाहते हो, ये नागपुर का नहीं है। किसी शहर का उन्होंने नाम लिया कि ये फला फला शहर से है, तो वहाँ जाके आपको एफ करना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, कैसे है कि आपके सेंटिमेंट्स को जहाँ पे तकलीफ़ दी गई है वहाँ उस चीज़ का जुरिस्डिक्शन बनता है। जैसे अगर आप देखें कि किसी ने कहीं पे यानी आपके परिवार वाले के खिलाफ़ कुछ कहा और वो अगर मीडिया के थ्रू आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि वो सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रहा था, तो आपकी भावनाएं कहाँ आहत हुई हैं? तो आपकी भावनाएं आहत हुई नागपुर में, तो आपको अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन नागपुर रहेगा। अगर आप दूसरी जगह जाके उसकी केस करते तो दैट वुड बी फोरम ड्रॉपिंग फॉर यू। आपकी भावनाएं जहाँ आहत हुई है आप वहीं पे करेंगे। जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं कि डिफेमेशन का केस हुआ है, यानी हम मोहम्मद साहब को नहीं लेंगे, हम और आपकी बात करेंगे। कैसे कि ही इज़ समवन हु इज़ हायर अप, तो हम हमारी बात करेंगे। तो मैंने अगर किसी को गाली दी या नीच कहा या और कुछ कहा और उसके वजह से उसका मान सम्मान कम हो गया, या वो चुन के आना था, नेता आदमी है कोई, वो चुन के आना था और वो चुन के ही नहीं आया मेरे कहने से, यानी मैं इतना बड़ा अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे कहने से वो आदमी चुन के ही नहीं आया, तो वो मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। वो कहाँ करेगा? मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ करेगा, या उसका जो मतदार क्षेत्र जहाँ था, जहाँ से वो चुन के नहीं आ पाया, वहाँ करेगा। कहाँ कराएगा? वो वहीं कराएगा जहाँ पे उसका मतदान क्षेत्र था, क्योंकि उसका नुकसान वहाँ हुआ है। तो आपका नुकसान जहाँ हुआ है वहीं पे आप केस करवाएंगे। अब अलग जगह जाके केस कैसे करवाएंगे? आपको हमारा जो भारतीय दंड नियम है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसके हिसाब से उसका जुरिस्डिक्शन वहीं रहेगा जहाँ आपका नुकसान हुआ है। किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है अगर से ऐसा कोई भड़काऊ भाषण देता है तो? बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वो भाषणों में क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, वो भाषणों के मायने क्या हो रहे हैं। कैसे है कि कोई नुक्कड़ पे खड़े होके कुछ बोल दे, वो आदमी दारू के नशे में कुछ बोल रहा है और उससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई उसको सुन के अनसुना कर रहा है, उस आदमी ने भले ही पूरे देश को मिट्टी में मिला दूंगा और ऐसा सब चीज़ें कही हो, तो उस आदमी का इम्पैक्ट कुछ है क्या? तो उसके खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो वो बोलेगा मैं तो दारू पी के था यार, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था। तो दैट वोंट मेक सेंस। तो इन चीज़ों का अगर हमको सेंस बनाना है तो हमको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि क्या है उसमें जो कॉग्निजेबल है, जो कहा है और वो कॉग्निजेबल है। हर एक चीज़ में एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला आप नहीं दे सकते कि भैया ये बोला हुआ है और ये उसमें कॉग्निजेबल है और ये सारी धाराएं उसमें लगेगी। हमारे धाराएं बहुत सारी हैं, उसमें से कौन सी लग सकती है वो हर भाषण पे, हर इस पे डिपेंड करेगी, यानी उससे क्या हुआ है एक्चुअल। अगर पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है और पब्लिकली आपको कुछ भला बुरा कहा जा रहा है या किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के प्रति कुछ कहा जा रहा है, तो कुछ जातियों के लिए तो हमारे इसमें भी यानी प्रोविजंस हैं कि उस जाति के खिलाफ कहा किसी और जाति वाले ने, तो अगर वो सेम लेवल पे जातियाँ नहीं हैं, यानी वो लेवल कहाँ से लाई पता नहीं, पर ठीक है वो लेवल पे अगर वो जातियाँ लेके आए हैं तो उसमें अगर गालियाँ दिए हैं तो उसके खिलाफ केस हो सकती है, ये उसके खिलाफ नहीं कर सकता है। तो वो भी चीज़ें सारी आती हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कौन से सेक्शंस में केस हो सकते हैं, उसमें किसी भी सेक्शन का हो सकता है, हवाला किसी भी सेक्शन का दिया जा सकता है, बट वो सारी चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पे करेगी कि एक्चुअली कहा क्या गया है। अगर कही गई चीज़ कॉग्निजेबल है तो वो किस सेक्शंस में कॉग्निजेबल है उस पे वो धाराएं वो लगाई जाएगी। वो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, पुलिस वाले सक्षम हैं, आप केस कीजिए, आप एफआईआर डालिए, पुलिस वाले बराबर से धाराएं लगाएंगे। अगर वो धाराएं कम या ज़्यादा है
तो आप अपने वकील को वहाँ पे बताइए, वो कोर्ट में जब केस लगेगा तो आप असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन करके आपके वकील को खड़ा कर दीजिए, या आप प्रोसिक्यूशन के वकील को बता दीजिए कि साहब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया था जब ये धाराएँ लगाई गई, शायद आप देखें ये कोर्ट के इन्हें नज़र में लाएं। बाकी फिर कोर्ट देख लेगा कि उसमें वो धाराएँ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो आप उस चीज़ पे निश्चिंत रहिए। आप अपनी कंप्लेंट, जो आपको गलत हुआ है आपके साथ, वो सारी चीज़ें उस कंप्लेंट में लिखें और वो आप प्रेजेंट करें। प्रीमेडिटेटेड नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअल हुआ है वो चीज़ें आप उसमें लिखें और वो दें। उस पर एक्शन लेना ये पुलिस वालों का काम है, उस एक्शन को देखना ये जज का काम है, और जज की मदद करना ये आपके वकील का।